सभी भाई बहनों को जय यीशु। आज हम सोच विचार करेंगे किस तरह हम चालीसा काल में आदर्श उपवास रख सकते हैं। बहुत बार हमने सुना है, हमें कलीसिया सिखाती है और बार बार हम सुनते हैं, और जब हम बार बार सुनते हैं तो प्रभु हमें प्रकाश देते हैं, हमें नई चीज़ें सुनने के लिए, नए तरीके से उपवास करने के लिए, नए तरीके से प्रभु के पास जाने के लिए। तो आज का वचन जो लिया गया है वो है ईसाया का ग्रंथ अध्याय 58 में हम पढ़ेंगे किस तरह पिता ईश्वर हमें एक्चुअली फोर्सफुली सिखाना चाहते हैं कि उपवास क्या है। वो हमें कठोर नियमों के द्वारा, कठोर शिक्षाओं के द्वारा हमें सिखाते हैं कि असली उपवास क्या है, आदर्श उपवास क्या है। और जब हम आदर्श उपवास रखते हैं उसका फल हमें कैसे मिलता है। और हम अपने देखते हैं समाज में कई लोग बहुत अच्छे प्रचारक हैं, कई लोग बहुत अच्छा से हमारे साथ बातचीत करते हैं, तो हमारा प्राय प्रश्न यही उठता है, ये लोग क्यों अच्छे हैं, ये लोग क्यों उपवास कर लेते हैं, ये लोग क्यों मीठा बोलते हैं। और मेरा उत्तर यही होगा, जब हम प्रभु के वचनों पर चलते हैं और उसके वचनों के अनुसार हम उपवास करते हैं तो हम अच्छे इंसान बनते हैं। तो वचन में प्रभु कहता है, पूरी शक्ति से मुझे पुकारो, कहता है पूरी शक्ति से मुझे पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज़ ऊंची करो, मेरी प्रजा को उसके अपराध और याकूब के वंश को उसके पाप सुनाओ। पहली आयत में, पहले वचन में प्रभु कहते हैं शक्ति से पुकारो। और शक्ति से कौन, किसको पुकारने के लिए कहता है? प्रभु के वचन सुनाने वालों को कहता है, प्रभु के भक्तों को कहता है, पूरी शक्ति से पुकार कर मेरे लोगों को याद दिलाओ, तुरही की तरह अपनी आवाज़ ऊंची करो। कहते हैं धीरे से नहीं किंतु ऊंची आवाज़ से मेरे प्रजा को उसके अपराधों के बारे में बताओ और याकूब के वंश को उसके पाप सुनाओ। तो चालीसा काल क्या है? अपनी आवाज़ ऊंची करो और उनके पापों के बारे में बताओ। प्रभु कहते हैं वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं। हम प्रभु को ढूंढते हैं, हम प्रभु को खोजते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं कि हर इंसान मुझे ढूंढ रहा है और मेरे मार्ग को जानना चाहता है। एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो। जब हम प्रभु को ढूंढते हैं और हम उसके मार्ग को जानना चाहते हैं, हम ये सिद्ध करते हैं कि हम पाप से रहित हैं और सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये हमारी व्यक्तिगत इंसान की एक सोच है। किंतु प्रभु कहते हैं अपने ईश्वर की सहायता नहीं भुलाओ। प्रभु कहते हैं मेरे नियमों को मत भुलाओ। वे मुझसे यही निर्णय की आशा करते हैं और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वे कहते हैं हम उपवास क्यों करें जब तू हमें देखता नहीं। तो हम प्रभु के मार्ग पर चलना चाहते हैं, हम ये सिद्ध करना चाहते हैं हम अच्छे हैं, हम अच्छे इंसान हैं, हम उपवास रखते हैं। क्यों प्रभु हमें देखता नहीं है? हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान नहीं देता है? जब हम मंडली में बैठते हैं, एक साथ सोच विचार करते हैं, तो बहुत लोग यही कहते हैं हम चर्च क्यों जाएं, हम प्रार्थना क्यों करें, हम उपवास क्यों करें? प्रभु हमारी सुनता नहीं है।
प्रभु कहते हैं, देखो उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तो हमारे उपवास का फल हमें क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम दयावान नहीं हैं। वचन कहता है, तुम उपवास के दिन में अपना कारोबार कारोबार करते हो, अपने मजदूरों से अधिक मेहनत करवाते हो, उनके साथ तुम दया से पेश नहीं आते हो, इसलिए तुम्हारा उपवास जो है वो प्रभु को पसंद नहीं है। तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। वचन को पढ़ते हुए भी हमें क्या लगता है कि प्रभु सीधे साधे से कहता है, तुम उपवास करके लड़ाई झगड़ा करते हो और दूसरों की पिटाई मार गलोच करते हो। यानी कि हम अपने भाई बहनों की परवाह नहीं करते हैं, हम उन्हें अच्छे तरीके से उनकी देखभाल नहीं करते हैं, हम उपवास करते हैं और हम दिखावा करते हैं। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। सो जो सोचते हैं कि हम उपवास करते हैं, हम चर्च जाते हैं, क्यों हमारी सुनवाई नहीं होती? प्रभु हमारे हृदय को छेदते हुए कहते हैं कि तुम भलाई के काम नहीं करते हो। तो जब हम भलाई के काम नहीं करते हैं, हमारी प्रार्थना उसके सिंहासन तक नहीं पहुंचती है। क्या मैं इस प्रकार का उपवास और ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्रहस्या दिवस कहते हो? प्रभु कहता है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम सिर झुकाकर टाट और राख पर लेट जाओ और प्रभु के दिवस को धन्य कहो, किंतु जब तुम मेरे साथ जुड़े नहीं हो, मतलब कि जब तुम्हारे दिल में पाप है, जब तुम्हारा दिल मेरे से दूर है, तो मैं तुम्हें आशीष कैसे दूं? तो जो मंडली में बैठे थे, बहुतों की आवाज यही थी कि प्रभु हमारी नहीं सुनता है, प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं करता है, चमत्कार नहीं करता है। तो कारण यही है कि जब हम उपवास करते हैं, हम प्रभु में नहीं रहते हैं, हम अपने लोगों की देखभाल नहीं करते हैं। सबसे गहरा और मुख्य जो संदेश है कि हम दूसरों की परवाह नहीं करते हैं, हम खुद को देखते हैं, खुद उपवास करते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं, किंतु हम दूसरों को आराम करने नहीं देते हैं, हम दूसरों के साथ साथ नहीं चलते हैं। प्रभु कहता है, मैं जो उपवास चाहता हूँ वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना। हमें न्यायी बनना है, हम दूसरों को गहरे गर्तब में डालकर खुद उस गर्तब में खड़े रहना चाहते हैं, हम उनके न्याय में उनका साथ नहीं देते हैं। तो प्रभु कहता है, अगर तुम अपने उपवास का फल चाहते हो तो दूसरों का साथ दो, उनके न्याय में खड़े हो जाओ। जुए के बंधन खोलना मतलब कि उनके भारी बंधनों को खोलना। ऐसे जब हम देखते हैं कि कोई बीमार है, बहुत मुश्किल में पड़ा है, हम उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, किंतु हम घुटने टेक कर उनके लिए दुआ कर सकते हैं। जब हम प्रभु से दुआ करते हैं तो उनका जो भारीपन है, उनकी जो बीमारी है, वो खत्म हो जाती है प्रभु के सामर्थ्य से। पद दलितों को मुक्त करना। रास्ते में किसी को देखते हैं, कोई चल रहा है, कोई बेसहारा है, कोई उसका सहारा नहीं है, उसके साथ हमें चलना,
उनको रास्ता दिखाना। बहुत समय हम सोचते हैं हम तो बहुत बिजी हैं, क्या करेंगे, क्या उनका परिवार का कोई नहीं है उनकी देखभाल करने के लिए, क्या उनका परिवार का कोई नहीं है जो इसको पकड़कर आगे ले जाए। तो हम हमेशा एक प्रश्न रखते हैं अपने सामने और हम दूसरों का न्याय नहीं करते हैं, हम दूसरों का सहारा नहीं बनते हैं। और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, प्रभु का आदेश है कि अगर तुम उपवास करते हो तो दूसरों की गुलामी समाप्त करना। एक भाई जेल में था और उसकी माँ रोते हुए दूसरों से पैसा मांगने के लिए या जमानत करने के लिए सलाह मांगती है, किंतु कोई भी उनका साथ नहीं देता है। क्योंकि अगर हम उनका साथ देंगे तो हम भी उस गुलामी के सहभागी बनते हैं, हम भी उस गुलाम के साथ गुलाम बनते हैं। क्यों हम मदद करें? तो प्रभु संदेश देते हैं कि जब मैं जेल में था तुम मुझे मिलने आए, तुमने मुझे आज़ाद किया, तुमने मेरी सुध ली। तो प्रभु आज कहते हैं आओ हम गुलामी से जो जकड़े हुए हैं उनको हम आज़ाद कराएं। गुलामी अभी कुछ भी हो सकती है, जेल में हो सकती हैं, जहाँ हम नशों में हैं, चकनाचूर हैं, जहाँ हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, जहाँ हम गरीब हैं, जहाँ हम भूखे बैठे हैं। तो जब हम इनका सहारा बनते हैं तो प्रभु हमें प्रतिफल देता है। अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, रोटी को बांटना। बहुत बार जब हम अच्छा खाना पकाते हैं तो हम सोचते हैं क्यों हम शेयर करें, क्यों हम करें, किंतु जब उस खाने से हम थोड़ा किसी को देते हैं तो हमें भरपूर मिलता है। प्रभु कहता है अगर तुम उपवास करते हो तो अपनी रोटी भूखों के साथ शेयर करो, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना। तो ये है सच्चा उपवास। आजकल तो बहुत सारे अफवाहें चलती हैं, किसी के लिए दरवाज़ा मत खोलो क्योंकि वो आएंगे हमारा नुकसान करेंगे, हमारा जो धन दौलत है, जहाँ कुछ जेवर है वो उठा के ले चलेंगे, इसलिए घरों को नहीं खोलना है। हाँ, हमें सतर्क रहना है, किंतु जब कोई ऐसा इंसान आता है जिसके पास घर नहीं है, उसको खाना देना, उसके साथ बातचीत करना, उसको सहारा देना, तभी ही प्रभु हमारे उपवास को स्वीकार करेंगे। प्रभु कहते हैं जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना। तो ये है सच्चा उपवास। जब हम अपने कपड़ों में से किसी को कपड़ा देते हैं तो प्रभु खुश होते हैं। अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना, प्रभु कहते हैं अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना, जो सबसे उत्तम गहरा रहस्य उपवास का है। किसी से मुंह ना मोड़ो। और अगर हम प्रभु की ओर मुंह मोड़ते हैं और अपने भाई से बातचीत नहीं करते हैं तो हमारे उपवास का फल हमें नहीं मिलेगा। प्रभु कहते हैं 13 और 14 में कहते हैं यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे। तो सबसे फिर दूसरा जो उत्तम गहरा रहस्य है उपवास का वो है यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारबार नहीं करोगे। तो प्रभु बहुत इस बात पर अपना फोकस देते हैं, केंद्र बिंदु बनाते हैं और कहते हैं कि तुम विश्राम दिवस को महत्व मानना है, यानी कि रविवार दिन हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए गिरजाघर में जाकर उनके वचनों को सुनना है और उस दिवस को पावन दिवस बनाना है। मैंने पहले भी आपसे इस वचन पर बातचीत की है और मैंने शेयर भी किया था कि मेरे पिताजी जब हमारा लालन पालन कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे, बहुत फीस बढ़ रही थी और मेरे पिताजी रविवार को भी चर्च जाना नहीं चाह रहे थे, उस दिन भी वो काम करते थे। एक दिन उन्हें प्रभु का आदेश मिला कि इस दिवस को पवित्र रखना है, चर्च जाना है। और मेरे पिता ने प्रभु से
बातचीत की कि अगर मैं चर्च जाऊंगा तो मैं 5 बच्चों की फीस कैसे पूरी करूंगा। मुझे 5 बच्चों को खिलाना है, उनकी फीस देखना है, उनकी देखभाल करना है। तो प्रभु का संदेश जो पिताजी को मिला, वो मेरे पिताजी प्रभु के बहुत नज़दीक से उन्हें संदेश मिलते थे। प्रभु ने कहा 7वां दिवस मेरे लिए छोड़ दे, मैं 6 दिन में तेरे काम को पूरा कर दूंगा। और ये चमत्कार हुआ। मेरे पिताजी ने उस आवाज़ को सुना और 7वां दिन पवित्र रखा, बाइबल पढ़ते थे, चर्च जाते थे, लोग हमारे घर में आना शुरू हो गए, वचन सुनना शुरू हो गए। और 6 दिन में हमारे पिता ने जो भी मेहनत किया उससे हमारी फीस का प्रबंध होता था। और उस पवित्रता के साथ हम गिरजाघर में जाना शुरू किया और रविवार को पवित्र किया। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब हम 7वें दिन को पवित्र रखते हैं और उस दिन हम आराम करते हैं तो हमारा जो उपवास है वो प्रभु को पसंद आता है। प्रभु कहते हैं यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर पर यात्रा नहीं जाओगे, अपना कारोबार नहीं करोगे और निर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। तो सच्चा उपवास क्या है? अपने भाइयों की देखभाल करना। और सच्चा उपवास क्या है? 7वें दिन, आराम के दिन प्रभु को देना। सब कुछ हमें प्रभु को देना है। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा। जब हम उपवास सही तरीके से रखते हैं और उसके नियमों पर चलते हैं तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें बहुत कुछ गिफ्ट में, यानी कि तुम्हें पुरस्कार दूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तुम्हें तृप्त करूंगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, तृप्ति तभी मिलती है जब हम सच्चे हृदय से उस ईश्वर को प्यार करते हैं। जब हम उसको प्यार करते हैं तो हमारा प्यार दूसरों में बांटा जाता है, तो हम पवित्र होते हैं और हमारा उपवास स्वीकार होता है। मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। और प्रभु कहते हैं तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी। तब तुम्हारी ज्योति मतलब कि तुम्हारे किए हुए उपवास जो है वो उषा की तरह फूट निकलेंगे। लोग तुम्हें धन्य कहेंगे। तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। कहते हैं कि जो तुम्हारे दिल में घाव है, जो तुम सोचते हो कि प्रभु मेरी नहीं सुनता है, मैं उपवास करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, किंतु जब हम भले काम करना शुरू कर देते हैं, दूसरों की परवाह करना शुरू करते हैं, तो प्रभु क्या करता है? हमारे घावों को भरता है। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी। तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, किंतु जब आप चलो फिरोगे, आपकी जो रोशनी है, आप में जो प्रभु विराजमान है, उसकी धार्मिकता आपके चारों ओर चमकेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। कितना सुंदर वादा है उस ईश्वर का। जब हम सही तरीके से उपवास करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु की हाज़िरी में रहते हैं, तो प्रभु कहता है मेरी महिमा तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, मेरी महिमा तुम्हारे चारों ओर होगी, मेरी महिमा आगे आगे चलेगी। और जब लोग तुम्हें देखेंगे और यही कहेंगे कि ये सचमुच ईश्वर का बेटा है, ये सचमुच ईश्वर की बेटी है। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वे कहेगा
देखो मैं प्रस्तुत हूँ। तो ये है प्रभु का वादा। प्रभु कहते हैं अगर तुम सच्चाई से उपवास करते हो, दूसरों की देखभाल करते हो, दूसरों को क्षमा करते हो, दूसरों को प्रेम करते हो, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, जो तुम कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ये है हमारे जीवित प्रभु का वादा हमारे लिए। यदि तुम उसके बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी का अभियोग नहीं लगाओगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा। कितना अच्छा, कितना सुंदर वादा है प्रभु का। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आओ हम प्रभु की ओर मुड़ें और प्रभु की से ये सारे आशीषें पाएं। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें आशीर्वाद से भर दूंगा। और प्रभु कहते हैं प्रभु तुम्हारे हृदय में राज करेगा और अपने स्वर्गीय ज्ञान से भरपूर करेगा, जब हम योग्य रीति से प्रभु को अपना प्रभु मानते हैं। आगे प्रभु हमें कहते हैं निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25 और 26 में कहते हैं जब तुम योग्य रीति से आदर्श उपवास रखते हो, तो प्रभु कहते हैं यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वे प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हम सुनते ही आ रहे हैं, किंतु जब हम नए तरीके से सुनते हैं तो प्रभु हमारे हृदय को छेदता है, वे हमें खोजता है और वो कहता है मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा, मैं तुम्हारे घावों को हरा भरा कर दूंगा, मैं तुम्हारे आटे गूंदने वाली थाली कभी भी खाली नहीं होने दूंगा। तो ये है सच्चा उपवास, ये है आदर्श उपवास। तो आओ हम इस चालीसा काल में आदर्श उपवास को जानें। और आदर्श उपवास यही है कि हम प्रभु को प्रभु माने और अपने भाई को भाई माने। जब हम उसको अपना भाई और बहन समझते हैं तो हम सच्चाई के काम करते हैं। जब हम सच्चाई के काम करते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु का आशीर्वाद आता है। प्रभु हमें फल देगा और अंत में प्रभु हमारे साथ क्या करेगा? संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 23 में लिखा है, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वे मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरे पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। तो ये है सच्चा उपवास, प्रभु हमें वास करेंगे। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, इन वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे दिल में वास कर प्रभु, ताकि हम आदर्श उपवास का मतलब समझते हुए अपने जीवन में सफलता की राह पर चलते हुए तुझ पर पहुंच सके। प्रभु तेरा वचन कहता है जब तुम उपवास करते हो मुझ में वास करो और अपने भाई बहनों के दुख सुख को समझो, तो तब तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। प्रभु उस प्रतिफल को पाने के लिए हमें अपना अभिषेक दो, ताकि हम सच्चाई से उपवास रखते हुए अपने जीवन में सफल हो जाएं और पवित्रता को पहनते हुए हमेशा प्रभु तेरी संगति में बने रहें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।